नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी हिंदी की क्लासेस इस पर डेली कर रहे हैं और ये वैसे ही उसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे की जो संधि टॉपिक है वो हम आगे करेंगे। आज हम यड़ संधि के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ ऐसे यड़ संधि थोड़ी इम्पोर्टेंट भी है। उन सभी को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजिंग भी है। यहाँ पे कई लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जिससे आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और लाइक भी कर दें। और आपको पता ही है कि हमारी जो अभी यूपी पुलिस का जो पेपर 18 तारीख को होना था उसकी डेट आगे बढ़ गई है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है क्योंकि अभी कम समय मिला था जिनकी तैयारी अधूरी रह गई थी, थोड़ी कमी थी तैयारी में, वो अब अच्छे से कर पाएंगे। और हम भी अपनी जो कुछ टॉपिक हैं जो इनमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत थी उनको भी हम डिटेल में कर लेंगे इतने टाइम में। ठीक है, कम से कम 1 महीने का और टाइम मिल गया है आपको। तो चलिए पढ़ाई जारी रखिए, अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक संधि का। तो आज हमको पढ़ना था यड़ संधि। ठीक है, यड़ संधि। यड़ संधि में क्या क्या बनता है? या, वा और रा, ये तीनों बनते हैं किसमें? यड़ संधि में, या, वा और रा। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि आपको वर्णमाला पहले पढ़नी है क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन है वो मैंने वर्णमाला में बताए थे, बिना वर्णमाला के आप संधि नहीं कर सकते। वहीं पे मैंने बताया था या, वा, रा, इनको क्या बताया था? मैंने अर्ध स्वर बताया था कि आपके मूल अर्ध स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं, या और वा, और कुल होते हैं आपके 3। मूल अर्ध स्वर कितने बताए थे? 2 बताए थे, या और वा। इसीलिए संधि को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर संधि भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है कि अर्ध स्वर संधि है, वो किस संधि को बोलते हैं, तो क्या है वो? यड़ संधि। ठीक है। इसमें देखना है अब, छोटी ई और बड़ी ई का मेल भिन्न स्वर से होने पर या विकार बनता है। मतलब अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई किसी और स्वर से मिलती है, मतलब छोटी और बड़ी से ना मिलकर किसी और स्वर से। क्यों नहीं मिलकर छोटी बड़ी से? अगर ये दोनों छोटी बड़ी या छोटी बड़ी से मिलते हैं तो ये फिर क्या दीर्घ संधि हो जाएगी वो तो इसलिए क्या है, छोटी ई बड़ी ई का मेल जब किसी अन्य स्वर से होता है आपका तो क्या बनता है? या बनता है। क्या बनता है? या। ये ध्यान रखना कि कौन कौन मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? छोटी ई और बड़ी। छोटी ई और बड़ी ई के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है तो क्या बनेगा आपका? या बनेगा। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं अच्छे से। एक एक ही संधि कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं है। हम अपनी हिंदी की क्लास आराम से कर लेंगे पूरी कंप्लीट एग्जाम के पहले पहले, जिससे आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो अच्छे से देखें, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, और इसमें एक ध्यान और रखना है कि छोटी बड़ी के बाद जो भी स्वर आता है, ठीक है, छोटी ई और बड़ी के बाद क्या था इसमें? कोई अन्य स्वर आने पर या बनता है। लेकिन इसके साथ एक चीज और है, छोटी के या बड़ी के बाद जो भी स्वर आता है जो या बनता है उस पर उसकी मात्रा अपने आप आ जाती है। जैसे छोटी या बड़ी के बाद, छोटी के बाद जैसे क्या आया आपका? बड़ा ऊ आया, तो या तो बनेगा लेकिन इस या पे क्या चला जाएगा? बड़ा ऊ का जो लातर है वो अपने आप लग जाएगा। ठीक है, अगर ए आता है तो इस पर ए की मात्रा अपने आप लग जाएगी। ठीक है, जो भी स्वर आता है उसकी मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम दिव्यार्पण। क्या लिखा है ये? दिव्यार्पण। तो आपको मैंने बताया था विच्छेद करने का सबसे आसान तरीका कि आपको इस शब्द को क्या है 1-2 बार पढ़ना है। क्या लिखा है इसमें? दिव्यार्पण, दिव्यार्पण, दिव्यार्पण। ठीक है, दिव्यार्पण। आपको पता है कि मैंने वो भी बताया था, इसको क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर संधि। तो आपको पता है इसमें अर्ध स्वर आ रहे हैं बीच में, इसमें जितने भी देखेंगे आप आधे 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 स्वर सब में होंगे। तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है आपकी? यड़ संधि। अब इसमें क्या हो सकता है? देवी प्लस अर्पण। क्या बनाएंगे हम? देवी प्लस अर्पण। कैसे करेंगे आप इसको? चलिए आपको एक ये अच्छे से डिटेल में बता देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? देवी प्लस अर्पण, इसके ऊपर बता देते हैं। अब देवी में से इसमें से क्या निकलेगा? छोटी ई निकली। ठीक है, प्लस अर्पण में से क्या निकला? ये आ निकला, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये मिलके बनाएगा क्या? या। मैंने बोला था जो भी स्वर आता है उसका
मात्रा चढ़ जाती है। तो आ आया है तो आ या में पहले से मिक्स है, ठीक है। जैसे हम या को अलग करेंगे तो या आधा होगा एक प्लस आ, ये मिलके क्या बना है आपका या। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। या बन गया आपका। अब शब्द बनेगा क्या, ये बचेगा क्या आपका देव। कैसा, हलंत वाला। क्यों, इसमें से जो ई है वो निकल चुका है पहले, ऐसा बचेगा। लेकिन ये जो या है अब ये इसमें जुड़ेगा तो ये ऐसा या जुड़ जाएगा और बचा क्या आपका वो लिख जाएगा। कैसा बच्चे लिखेगा आपका ये ऐसा लिखा, ये आपका ऐसा बनेगा। अब कहने को तो ये भी सही बना है आपका, लेकिन अपन क्या है जब आधा वर्ण होता है तो उसको वाह को अपन ऐसे आधे लिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, आधा वाह ऐसे बना के और ऐसे लिख देते हैं। ऐसे लिखते हैं ना आधे अक्षर को। तो ऐसे अगर ऐसे भी लिखा आता है तो आपको ये भी सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें वाह पे जो है वो हलंत लगा है तो इसको भी आधा कहते हैं। और ऐसा आता है तो ये भी सही है, ठीक है। तो क्या बन गया आपका देव्यार्पण। जैसे अब दूसरा क्या है आपका अभ्यास। सॉरी, अभ्यास। अभ्यास को बोलेंगे तो इसमें से आधा कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है। और बन क्या रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो अपन को क्या दिख रहा है, या दिख रहा है। तो या किस में बनता है, आपकी यड़ संधि में। तो क्या बनेगा अभी प्लस आस, अभ्यास अभी प्लस आस। आपको पता है या कैसे बनेगा, आपके प्लस के इस साइड क्या होना पड़ेगा, छोटी ई या बड़ी ई, ये होना पड़ेगा। तब आपका क्या बनेगा या। इस साइड जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा चढ़ जाएगी, लेकिन पहले इस साइड क्या होना पड़ेगा, छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई स्वर आता है तब क्या बनता है या। तो इस साइड क्या होना पड़ेगा आपका, छोटी ई या बड़ी ई होगी। इसीलिए क्या होगा आपकी अभी प्लस आस, ठीक है। अभी, अब ऐसे इसको फिर से एक और अच्छे से बता देते हैं। अभी में से छोटी ई निकली प्लस आस में से क्या निकला आपका बड़ा आ। तो बनाएगा क्या ये बड़ा या बनाएगा, यहाँ पे बड़ा का डंडा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्वर क्या है आपका बड़ा आ है, यही बताया ना। तो अब भा भा में से आपका छोटी ई निकल गई तो भा कैसा बचा आपका आधा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, भा पे हलंत लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस बचा क्या, आ तो निकल गया यहाँ पे, या जुड़ेगा इसमें और सा बचा। तो ये क्या लिख गया आपका अभ्यास। और देखने में अच्छा लगे लेखन की दृष्टि से, उसके लिए हम अभ्यास को कैसे लिख सकते हैं, ये भा को आधा करके ऐसा लिख देते हैं। तो क्या बन गया आपका अभ्यास बन गया। संधि बिल्कुल सरल है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तो आप अच्छे से संधि बना सकते हैं। ऐसे ही क्या है आपका प्रत्युत्पन्न। जैसे इस साइड ये लिखा है या पे छोटा आ जुड़ रहा है तो क्या है या बन रहा है। बड़ा आ जुड़ा तो ये बड़ा या बन गया, छोटा उ जुड़ेगा तो यू बन गया, बड़ा होगा तो यहाँ पे बड़ा उ गिला तो लग गया, ए बना तो यहाँ पे ए की मात्रा हो गई, ए जुड़ा तो ए की मात्रा हो गई, ओ जुड़ा तो ओ की मात्रा हो गई। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो भी स्वर आता है ई के या छोटी या बड़ी के बाद वो उसकी मात्रा भी यहाँ पर चढ़ जाएगी। प्रत्युत्पन्न, तो क्या हो गया प्रत्युत्पन्न, प्रति प्लस उत्पन्न, ठीक है। प्रति प्लस उत्पन्न, तो प्रति प्रति में ता में ई है आपका, ता में से क्या निकलेगा, यहां पे ता में से क्या निकला ई, प्लस उत्पन्न में से यहां पे क्या आ गया आपका उ, तो बनाएगा क्या ये यू बनाएगा, उ है तो यू बना देगा, ठीक है। अब देखते हैं तो यहां पे बचा क्या ये प्रा, तो जैसा कहते हैं, लेकिन ता में से आपका ई निकल गया था तो ये ता कैसा हो गया आधा। बना क्या था यहाँ पे यू, तो यू जुड़ जाएगा, ऊ चला गया था, बचा क्या आपका उत्पन्न। तो आपके क्या हो गई संधि, क्या बन गई आपकी प्रत्युत्पन्न। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक दो बार शब्द पढ़ना है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसके विच्छेद क्या होगा। और दोनों तरफ ऐसे शब्द होने चाहिए जिनका कुछ अर्थ होता हो। जैसे एक छोटा सा शब्द है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्या है न्यून, ठीक है। न्यून, न्यून के क्या बनेगा नी प्लस
ऊन, डी प्लस ऊन। आपको पता है कि इसमें आधा भी शब्द है और क्या बन रहा है, या बन रहा है। तो या कैसे बनेगा कि प्लस के साइड क्या होना चाहिए, छोटी या बड़ी होना पड़ेगा, तब आपका या बनेगा। इसलिए क्या है, नी, ना पे छोटी की मात्रा ली हमने कि नी प्लस ऊन। इस वजह से ना में से छोटी ही निकल गया, ऊन में से यहाँ पे ऊ का बड़ा ऊ हो गया, बनाएगा क्या ये, यू। ठीक है, तो ना में से छोटी निकल चुकी तो ना कैसा होगा, आधा हो गया। यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा ये बन गया था यू, और इस ऊन में से ऊ निकल गया था, क्या बचा, ना। तो क्या बन गई आपकी संधि, न्यून। कौन सी संधि होगी आपकी, यड़ संधि। जैसे एक ए वाले पूरे सब स्वरों का हम एक एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे प्रत्येक शब्द क्या है आपका, प्रत्येक। अब देखो वो आपको कैसे भी पूछ सकता है, आपको शब्द देके उसका विच्छेद करना भी पूछ सकता है, शब्द देके डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि शब्द में कौन सी संधि है, या आपको विच्छेद करके दे देगा ऐसे प्रति प्लस एक, और उससे बताएगा कि आपका कौन सा शब्द बन सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझा दें आपको प्रत्येक वाला, ये क्या है आपका शब्द, प्रत्येक। तो क्या होगा इसका, प्रति प्लस एक। प्रत्येक को क्या कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब 10 लोग भी हैं तो 10 में से हर एक, यही तो हो गया प्रत्येक। प्रत्येक क्या होता है, जितने भी लोग हैं उनमें से हर एक, उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रत्येक। तो कहते हैं ना, प्रति मतलब हर, और एक मीन्स एक एक, तो क्या हो गया प्रत्येक। ऐसे ही प्रति में से क्या निकलेगा आपका, छोटी ई हो गई यहाँ से, प्लस एक का ए का निकला, यहाँ पे बनाएगा क्या, ये या बनाएगा, और यहाँ पे एक ही मात्रा हो जाएगी, यही होगा। ठीक है, अब प्रति में से प्रा तो जैसा का तैसा हो गया, लेकिन ता में से छोटी ही निकल गई, तो ता कैसा बचा, आधा। बना क्या था हमारा शब्द, ये, यहाँ पे एक ही मात्रा, तो फिर बचा क्या, ये यहां से हट गया था, क्या बचा लास्ट में, का। तो आपका क्या बन गया शब्द, प्रत्येक। कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि। आया समझ में। अगर नहीं आता है समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा और इम्प्रूव करके बता दूंगा आपको अच्छे से। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, आप अपने कमेंट जरूर नीचे डाल दें कमेंट बॉक्स में। अब क्या है सॉरी, अत्योज, 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 अत्योज मतलब अति प्लस ओज। एक शब्द क्या बन रहा है आपका, ओज। क्या हो गया, अति प्लस ओज बराबर अत्योज। तो वैसे ही हो जाएगा, इसमें से ता में से छोटी ही निकल जाएगी, ओज का ओ आ जाएगा, तो बनाएगा क्या ये आपका, यो बनेगा। ठीक है, आ जैसा का तैसा रहेगा, ता में से ई निकल गई तो ता कैसा हो गया, आधा। या यो बनाया हमने तो ये जोड़ेंगे इसमें, तो यो जैसा का तैसा। ठीक है, ओज का ओ हमने यहां से ले लिया था, बचा क्या लास्ट में, जा। तो क्या बन गई आपकी संधि, अत्योज, अत्योज। ठीक है, तो अत्योज हमने संधि पूरी बना ली। आगे देखते हैं, एक क्या है आपका, नार्य दर्द, नार्य दर्द। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ऐसा, तो क्या हो गया, नार्य दर्द मतलब क्या हो गया, नारी प्लस औदर्य। तो रा में से बड़ी निकली, औदर्य का क्या आया, आओ। ठीक है, तो बनाएगा क्या ये, यहाँ पे आओ की मात्रा यो। ठीक है, नारी का ना जैसा के तैसा, रा में से उसमें निकल गया था, ये रा में से बड़ी निकल गई, तो रा कैसा बचा, आधा। ठीक है, इसको मत लिखिए अभी, अगर लिख भी देंगे तो ऐसे हलंत जैसा लगेगा। ठीक है, अब क्या, यहाँ पे आओ की मात्रा यो, क्या बचा लास्ट में, दार्य। ये आपका बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, रा ऐसा हलंत लगा के अच्छा नहीं लगता है, तो हम कैसा क्या करते हैं, यहाँ से हटा के इसमें रेफ लगा देते हैं। कैसे, ऊपर ऐसे ऐसे लिख के यहाँ पे रा की रेफ आ जाती है, और दर्ज। ठीक है, आपका ये संधि क्या बन गई, आपकी यड़ संधि। अब एक और देख लीजिए लास्ट, सत्संग ये हट जाएगा, आप इसका आगे से देख लीजिए। वाह, ऐसे ही वाह कैसे बनता है आपका, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ के बाद क्या आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए इन दोनों को छोड़ के,
तो क्या होगा आपका, क्या बनेगा, वा बन जाएगा। ठीक है, जैसे स्वच्छ, तो क्या होगा, सु प्लस अच्छ। ऐसे ही कैसे, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया है, तो क्या होगा, सा में से ऊ निकलेगा प्लस अच्छ में से आ, तो बनाएगा क्या, ये वा बनेगा। ठीक है, सु में से छोटा ऊ निकल गया तो सा कैसा बचा, आधा। ठीक है, वा बना है तो वा इसमें जुड़ जाएगा, और आ निकल गया है, लास्ट में बचा क्या, अच्छा, तो क्या बन जाएगी आपकी संधि, स्वच्छ। ऐसे ही आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं ये बन जाएंगे पूरे, वाह, छोटी बड़ी छोटा बड़ा सब से मिला के, छोटा बड़ा नहीं होगा, इन दोनों को छोड़ के किसी अन्य सब स्वरों से मिलके ये एक बनी है। आप इनको देख लीजिएगा एक बार, और अगर जहां पर ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख दे। अब देखते हैं कि लास्ट है क्या बन रहा है इसमें, ऋषि से मिलके ऋषि का मेल भिन्न स्वर से होने पर क्या बनता है आपका, रा। यह संधि में कौन कौन से, या, वा और रा मिलके बनता था। तो छोटी बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो या बन रहा है, छोटा उ बड़ा उ के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो वा बन रहा है, और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो क्या बन रहा है, रा। और वही होगा, जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा रा पर चढ़ जाएगी। जैसे एक देख लीजिए, जैसे मैंने इसमें समझाया है, मात्र अनुमति, मात्र अनुमति, तो क्या लग रहा है आपको, मात्र अनुमति में अनुमति और मात्र, मतलब मात्र अनुमति, ये हो गया आपके सामने विच्छेद, मात्र प्लस अनुमति। मात्र में से रा, री का जो मात्रा है ये री अलग आ गया, प्लस अनुमति में से आ गया, तो बनाएगा क्या, ये रा बनेगा, क्योंकि छोटा है तो रा की मात्रा उसमें है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका सॉरी, ठीक है, क्या बन गया आपका, रा बन गया। अब बचेगा क्या इसमें, मां तो जैसा कि तैसा है। ठीक है, त्रा में से आपके क्या निकल गया, ये ऋषि निकल गया, तो ये ता कैसे बचा, आधा बचा। ठीक है, और ये आ निकल गया तो क्या बचा आपका, नुमति। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसमें क्या है, रा जो है वो जोड़ा नहीं है, तो ये रा किसमें, ता में जुड़ जाएगा। क्यों क्यों जुड़ेगा ये ता रा में, तो त्रा कैसे बनेगा, आपको पता है कि त्रा कैसे बनता है, अगर आ जाए तो त्रा बनता है आधा ता प्लस रा का जब मेल होता है तो क्या बनता है आपका, त्रा। तो यहाँ पे संधि विच्छेद करने में माँ तो जैसा कि तैसा था, वो जो ता में से ऋषि निकल गया तो ये ता कैसा बचा था, आधा। तो इसके बाद हमें रा जोड़ना था, तो यहाँ पे रा आएगा तो ये दोनों क्या हो गए, आधा ता प्लस रा हो गया, तो ये अपने आप क्या बना देगा, त्रा बना देगा। तो क्या हो जाएगा आपका, मात्र नुमति। समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा, तो मात्र में से री निकल जाएगा आपका, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा आ, तो बनाएगा क्या, ये बड़ा रा बना देगा। ठीक है, बड़ा रा बना देगा, तो माँ तो जैसा कि तैसा, त्रा कैसा, ता कैसा हो जाएगा, आधा। लेकिन इस साइड क्या है आपका, आधा ता होगा प्लस बड़ा रा होगा, तो ये त्रा, बड़ा त्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माँ त्रा त्रिशूल तो बना देता है आधा ता प्लस रा, लेकिन रा बड़ा है तो यहाँ पे बड़ा की डंडा लग जाएगा। ठीक है, और क्या बचाइए, तो क्या हो गया आपका, मात्राज्ञा शब्द बन जाएगा। ऐसे ही आपकी और भी संधि पूरे दी गई हैं, रा से भी दी गया है, पितृक्षा हो गया, मातृसा हो गया, मातृष्णा, मातृश्वर्य, मात्रोज, मात्रोदर्य, पितरंग हो गया। आपकी ये और भी जो है वो विच्छेद दिए हुए हैं, पूरे दिए हुए हैं, पितृदय, मातृजा। आप इनको एक बार देख लीजिए, और जो भी आपको समझ में ना आए वो आप लिख दीजिए, तो मैं इसको अच्छे से छोटा सा वीडियो बना के आपको फिर से समझा दूंगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बार इनको खुद से करके देख लें, जो एग्जाम्पल इतने दिए हुए हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका ये जो यड़ संधि है वो खत्म होती है। आप अगले कल हम इसको अयादी संधि को अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।